हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं अपने चैनल पे बता रही हूँ त्रिफला चूर्ण खाने के फ़ायदे और साथ ही मैं एक नुकसान के बारे में भी बता दूँगी। तो त्रिफला चूर्ण के फ़ायदे बताने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ त्रिफला चूर्ण के फ़ायदे। आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण को एक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कई तरह के रोगों को ठीक करने के काम आती है। कितनी ही पुरानी कब्ज हो, त्रिफला चूर्ण के सेवन से वह ठीक हो जाती है। रोज़ाना त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से शरीर को कई बीमारियों से मुक्त रखा जाता है। अब ये बताती हूँ कि त्रिफला चूर्ण होता क्या है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा जानते नहीं है कि त्रिफला चूर्ण होता क्या है। त्रिफला तो सभी खाते हैं, होता क्या है ये। त्रिफला एक आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है जो कि 3 फलों से यानी 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। आंवला, हरितकी जिसको हरड़ लोग बोलते हैं, और बहेड़ा। ये 3 चीज़ होता है जो कि इनको मिला के इसका चूर्ण बना के आप चाहे तो ये तीनों चीज़ आप अपने घर पर लाकर भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा, क्योंकि मैं लेके आती हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। मैं लेके आई हूँ करीब 30 रुपये के आसपास लेके आई हूँ, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करिए। 30 रुपये का एक ले आइए। आप रोज़ाना खाएंगे तो आपका महीने दिन तो ज़रूर ही चल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों से त्रिफला तैयार होता है। त्रिफला चूर्ण में जो जड़ी बूटियाँ मिश्रित जो डालते हैं, बहेड़ा, ये एक पौधा होता है जो भारत में ही उपमहाद्वीप में पाया जाता है। बहेड़ा का फल बहुत सारे जैविक यौगों में जैसे गैलिन एसिड, ग्लूकोसाइड, एथिल गैटिनेटिक यानी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। त्रिफला चूर्ण का आयुर्वेद में एक एंटीऑक्सीडेंट, ज्वरनाशक समस्याओं को उसको उपयोग किया जाता है, जिससे यह दूर होता है। अब जो बहेड़ा होता है, बहेड़े का जो मैंने आपको बता दिया। अब आंवला बताती हूँ। आंवला तो आपको पता ही है कि पूरे भारत में मिलता है। आंवला पूरे भारत में मिलता है। बहुत लोगों के तो घरों में भी आंवला का पौधा लगाया जाता है। इसे पूरे भारत में हर जगह प्रयोग किया जाता है। भारतीय लोग इसको खाने में भी प्रयोग करते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा, अचार, पाउडर लोग बना के इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग उसको बालों में भी लगाते हैं। तो आंवला काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है, खनिजों से भरा होता है। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, खनिज, इसमें विटामिन सी का उच्च स्रोत होता है। आंवला संक्रमण से लड़ने में बहुत ही काम आता है। अब बात करती हूँ हरड़ की। हरड़ ये आयुर्वेदिक की सबसे मुख्य जड़ी बूटी है जो एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद में पेट, लीवर, हृदय और मूत्राशय में जो हम लोगों का मल मूत्र करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सहायक बनाता है। तो त्रिफला क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसमें मिलता है हरड़, आंवला और बहेड़ा। ये तीनों चीज़ें मिला के त्रिफला का चूर्ण तैयार होता है। अब बताती हूँ इसके फ़ायदे। अब इसके फ़ायदे एक नहीं अनेक सारे हैं। जैसे आँखों के लिए त्रिफला के कई लाभकारी प्रभाव है। ये ग्लूकोमा और मोतियाबिंद की बीमारियों के लक्षणों को कम करता है और कमज़ोर दृष्टि के सुधार पाने के जो जिसकी कमज़ोर दृष्टि होती है उसमें ये त्रिफला का उपचार बेहद माना गया है। ये कमज़ोर दृष्टि वाले लोगों के लिए तेज़ी का काम करता है। चर्म रोग को दूर रखता है, जिसको भी चर्म रोग से संबंधित समस्याएं होती है त्रिफला चूर्ण के फ़ायदे मिलते हैं। त्रिफला में बेहद प्रभावशाली खाज, खुजली, दांत, फोड़े, फुंसी ठीक करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके 6 से 8 ग्राम त्रिफला चूर्ण आप रोज़ाना सेवन करते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। आपकी मुँह की समस्या, 1 गिलास पानी में, अगर आपको मुँह से समस्या हो रखी है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला को 2 घंटे तक भिगो दीजिए या 1 घंटे तक भिगो दीजिए और इसे एक घूंट पानी में, जैसे थोड़ा सा हम लोग रार करते हैं ना, तो उससे वो नहीं करना है, लेकिन मुंह में लेके थोड़ी थोड़ी देर तक इसको आपको लेना है, फिर कुल्ला कर देना है। तो आपकी मुंह की समस्याओं को दूर करता है। कब्ज़ के लिए तो पता ही अच्छा ही होता है। स्वस्थ और साफ आंत जिसकी शरीर में सेहतमंद बनाती है। यदि आपका पाचन अच्छा नहीं होगा तो आंतों के मार्ग में समस्या होती है और लंबे समय तक आपको कब्ज़ की भी शिकायत बनी रहती है। ऐसे में आपको त्रिफला का उपयोग करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काम करता है। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला हो तो ये शरीर की कमज़ोरी को भी दूर करता है रोज़ाना सेवन करने से। कई वर्षों से अपनाया हुआ
ये है, रोगाणुओं को भी दूर रखता है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें आंवला, हरा और बहेरा है, तो ये सारी चीज़ों को भी दूर रखता है। यह एक रोगरोधी जो आपकी कार्य होता है उसको भी ये जीवाणुओं को दूर करता है, क्योंकि त्रिफला में एथेनॉलिक पाया जाता है जो कि मरीजों को पैदा करने वाले जीवाणुओं के खिलाफ होता है। दांतों की समस्या के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। त्रिफला में पाए जाने वाले जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है वो रोगाणु को दूर करता है। आप थोड़ा सा त्रिफला लेके अगर आप अपने दांतों में रोज़ाना ऐसे थोड़ा सा मसाज टाइप का करते हैं तो आप खुद फ़ायदा देखेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर पता चलेंगे। गठिया में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिसको भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसका त्रिफला का सेवन रोज़ किया जाता है। सूजन को कम कर देता है, यानी नमक के संपर्क में रहने वाले ब्लड प्रेशर वाले ज़्यादातर कि देखिए आप क्या होता है ना कि हर मौसम के अनुसार ही त्रिफला चूर्ण का भी फ़ायदा होता है। हर मौसमों के अनुसार बनाया गया है ये त्रिफला चूर्ण। अगर आप रोज़ाना लेते हैं तो आप जैसे खाने से 1 घंटे पहले सुबह गर्म पानी में अगर आप इसको लेते हैं तो आपको जल्दी फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। कैंसर जैसी समस्याओं को दूर करता है, सिर दर्द की समस्याओं को दूर करता है। मतलब ये कह लीजिए कि आपकी जो भी समस्या होती है त्रिफला चूर्ण खाने से आपका हर चीज़ दूर हो जाता है। क्योंकि ऐड में आपने सुना ही होगा कि अगर आपका कब्ज़ वगैरह सही रहता है, पाचन क्रिया सही रहती है, खाना उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आपका पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहेगा तो फिर क्या खाना खाएंगे, कहीं जाने का मन नहीं लगेगा, ना सोने में मन लगेगा। तो अगर आप सही रहना चाहते हैं त्रिफला चूर्ण का फ़ायदा आपको रोज़ाना अपने रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये कोई नहीं कह सकता है कि मुझे इससे नुकसान हुआ है। बालों के लिए फ़ायदेमंद, जैसे मैंने आपको बताया कि बालों के लिए तो फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें जो मिली रहती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि त्रिफला वज़न घटाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब पेट साफ़ रहेगा तो वज़न तो घटाने में काम करेगा ही। मधुमेह वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको साथ ही बताती हूँ इसके थोड़े से नुकसान के बारे में। यदि आप लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं तो यह सुरक्षित माना जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ मामलों में त्रिफला चूर्ण के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ये बहुत लोगों में देखा गया। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी ना तो मुझे थोड़े से साइड इफ़ेक्ट मिले थे। तो मेरे साइड इफ़ेक्ट ये थे कि मुझे जल्दी जैसे फ्रेश होने में प्रॉब्लम हो रही थी 1 आध 2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं। तो ये आपके साथ आपको अलग तरीके से भी कुछ हो सकता है। तो त्रिफला को अपने आहार में शामिल करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रख लीजिए जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर आप पहले से ही किसी दवा को सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक, यानी आप अपने आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर से पहले इसकी सलाह ले लीजिएगा अगर आप इससे पहले कोई चीज़ खा रहे हैं तो। यह एक प्राकृतिक दवा है जो कि त्रिफला की अधिक मात्रा लेने से दस्त और पेचिश जैसी समस्या हो सकती है। थोड़ा ही लेना है, ये नहीं कि आप फटाफट कई सारी चीज़ें ले लीजिए, आपको थोड़ा ही लेना है। बच्चों को त्रिफला अगर देना है तो बहुत कम दीजिए। बहुत से लोगों इसको त्रिफला लेने के बाद में बहुत लोगों को नींद आ जाती है। गर्भवती महिलाएं तो इसको बिल्कुल भी ना लें। तो बस ये थोड़े से नुकसान थे, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें तो त्रिफला बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इस्तेमाल करिए और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको त्रिफला कैसा फ़ायदा किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।